दोस्तों यदि आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीएसआई नेट केमिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, साथ के साथ आपके सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट के बहुत सारे कई प्रकार के डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि इस पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर कितने % नेगेटिव मार्किंग होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आपके रहेंगे, यहाँ पर किस किस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम पेपर के अंदर कितने सेक्शन रहेंगे और किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप किस प्रकार से नेट की प्रिपरेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो तो भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा काम का रहेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपको बता देता हूं, आपका जो नेट का पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है। ध्यान देना, केमिकल साइंस का सिंगल पेपर होता है, लेकिन सिंगल पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ध्यान देना, यहाँ पर जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं बात करूंगा। पार्ट ए के अंदर जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जबकि पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि पार्ट ए के अंदर जर्नल एप्टीट्यूड और बी और सी के अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। एक बात और बता देता हूं कि आपकी जब कट ऑफ निकलती है, आपका जब रिजल्ट आता है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखा जाता है। मतलब पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, तीनों में मिलाकर टोटल कितने मार्क्स आए उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ निकलती है। मतलब यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अलग अलग पास होना जरूरी है, अलग अलग पासिंग मार्क्स यहाँ पर लाना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर देखना, आपके जो है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर देखे जाते हैं पार्ट ए, बी और सी को मिलाकर। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपना मेन फोकस केमिस्ट्री पर करना है ना। पार्ट ए में जितने क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर दो, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, पार्ट ए के अंदर आपको पता है जर्नल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से मैक्सिमम आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का रहेगा और 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब गलत ऑप्शन अटेम्प्ट करने पर आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो 15 × 2 करोगे तो टोटल 30 मार्क्स का पार्ट ए होगा। तो ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। और मैंने आपको बताया ना, अलग से इस पे पास होना जरूरी नहीं, कितने भी मार्क्स आए, लेकिन टोटल ए, बी, सी तीनों पार्ट को मिलाकर जो मार्क्स आएंगे वो आपकी कट ऑफ को क्रॉस कर जाने चाहिए। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, पार्ट बी के अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंदर केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे। 40 में से आपको मैक्सिमम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और यहाँ पर 35 × 2 70 मार्क्स का ये होगा। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 में से आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर रहेगा। तो कुल मिला के 25 × 4 मतलब 100 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, सी सेक्शन रहेगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना, देखो आपको पता है कि पार्ट ए तो जर्नल एप्टीट्यूड का ही कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी है वो आपका केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि पार्ट बी और पार्ट सी में आखिरकार डिफरेंस क्या रहता है। भाई क्वेश्चन तो दोनों में सेम रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, दोनों का सिलेबस भी सेम ही है, अलग अलग नहीं है ना। जिस सिलेबस से पार्ट बी के क्वेश्चन आएंगे उसी सिलेबस से पार्ट सी के भी आएंगे, मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से लो लेवल के आते हैं। लो लेवल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। देखो, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो केवल वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन अगर पार्ट सी के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें तो पार्ट बी के क्वेश्चन इजी होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जबकि पार्ट सी के अंदर हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट काम में ले जाते हैं। कुल मिलाकर ये हार्ड क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली पार्ट बी के क्वेश्चन इजी होते हैं। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा, पार्ट बी के क्वेश्चन 2 नंबर के, जबकि 4 नंबर के। यहां पर आपको 60 क्वेश्चन में से केवल 25 अटेम्प्ट करना है। मतलब यहां पर एक बड़ी चॉइस है। तो कुल मिलाकर जिस भी चैप्टर को पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो,
तभी जाकर आप पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज पार्ट सी के क्वेश्चन का तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आप ये बिल्कुल ही मत सोचना कि 60 में से केवल 25 ही तो अटेम्प्ट करने, पता चलेगा 60 में से आपको 10 क्वेश्चन नहीं आए अगर आपने ढंग से मेहनत नहीं करी, ढंग से आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। एक बात और बता देता हूँ कि चाहे पार्ट ए बी सी किसी के भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप यहाँ पर आते हैं, मतलब हर 4 में से एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की। देखो मैंने क्या बताया कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है पार्ट बी और सी के लिए सेम है। अब चाहे पार्ट बी के क्वेश्चन हो चाहे पार्ट सी के क्वेश्चन हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपका सिलेबस ये रहेगा, मतलब इन टॉपिक में से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहीं पर इंक्लूड रहेगी, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे, है ना, जिसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ पर आ गई, और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे जिसमें ग्रुप थ्योरी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पार्ट चाहे ए बी हो चाहे सी हो, बी और सी दोनों ही पार्ट के क्वेश्चन इसी सिलेबस से आने वाले हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो बेसिकली आते हैं आपके इन टॉपिक से आते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट आपके नहीं होगा। फिर आपको बता रहा हूं, आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए पार्ट बी और सी पर, केमिस्ट्री पर, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की बात करोगे तो 70 + 100 मतलब 170 मार्क्स की केवल केमिस्ट्री है ना, 170 मार्क्स की केवल केमिस्ट्री, ओनली 30 मार्क्स का जर्नल एप्टीट्यूड है। अगर आप अभी तक की शुरू से लेकर लास्ट तक की कट ऑफ में देख लोगे तो 180 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ नहीं गई, वो भी मैं बता रहा हूँ जनरल की कट ऑफ, जनरल में भी जीआरएफ की कट ऑफ 118 मार्क्स 118 नंबर से ज्यादा कट ऑफ आज तक नहीं गई। तो आप अंदाजा लगाओ कि 118 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं गई और आपकी केमिस्ट्री 170 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर आप केमिस्ट्री के बलबूते पर बहुत जबरदस्त रैंक ला सकते हैं, चाहे पार्ट ए के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो या ना करो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री पर आपको मेन फोकस करना है, उसके बाद पार्ट ए आपको यहाँ पर देखना है। अब अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री से ही प्रिपरेशन करना चाहते हो सीएसआई नेट की, तो आप एच गुड क्लासेज की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, नेट जीआरएफ का, नेट और गेट का। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर 1000+ वीडियो लेक्चर है भाई, है ना, काफी डिटेल वीडियो लेक्चर है। एक्चुअली ये कोर्स हमने ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से बनाया है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक है, जो ज्यादा पैसा यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना, है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो उसका एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और फ्री कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। हालांकि सीएसआई नेट और गेट के साथ साथ और भी कई प्रकार के फ्री ऑनलाइन भी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन नेट और गेट का तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है और आज इसी वक्त आपको ज्वाइन करना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर हालांकि पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है ना, सीएसआई नेट और गेट का, जिनको ज्वाइन करने से आप पहले आप फ्री डेमो भी लेकर देख सकते हैं, लेकिन पेड कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा है। हालांकि इनकी प्राइस भी बहुत कम है, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पेड ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करके फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड को भी हो सके। थैंक यू।